डिज़ाइन दिखाओ करीब कर दो। वो ध्यान बना के दिखाओ। एक मिनट, हाँ रोको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ होममेड एलोवेरा का साबुन। उसके लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा पका हुआ बड़ा तैयार पत्ता, लेकिन मेरे पास क्योंकि बड़ा एलोवेरा नहीं था, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको घर के यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें से एलोवेरा जेल ले लूँगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, ये घर के कम थे, तो इस वजह से मैं बाज़ार का ये एलोवेरा तैयार लेकर आई हूँ। एक बॉटल आपको आसानी से मिल जाती है तैयार, अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है। तो आपके पास अगर घर का ना हो तो आप ये बाज़ार का एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी अच्छा साबुन बन जाता है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी है, 2-3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। घर का एलोवेरा सोप बनाने के लिए मैं सोप बेस लेकर आई हूँ। सोप बेस आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, और सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस में आपको दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप कराची की गोल्डन मार्केट से, कहीं से केमिकल वाली किसी भी शॉप से आप बाय करना चाहें तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल और मोल्ड में इसके लिए यूज़ करूँगी। मोल्ड में रेडीमेड ये भी तैयार आपको मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। ना मिले तो आप घर के किसी भी स्टील के या किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में आप इसको बना सकते हो, और इंशाल्लाह मोल्ड बनाने का होममेड तरीका भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ग्लिसरीन साबुन बनाने के लिए ये मैं थोड़ा सा एसेंस लेकर आई हूँ। अगर आप खुशबू चाहते हैं तो आप ये इसमें कुछ पॉइंट, इसमें कुछ ड्रॉप इसके ऐड कर सकते हैं। ये है, जो आपको पसंद हो आप वो खुशबू ले सकते हैं। मेरे पास ये गुलाब का है, और ये आप जिसको जो भी आपको पसंद हो, रोज़मेरी हो, जो भी आपको पसंद हो आप ये ले सकते हैं। तो आइए रेमेडी को शुरू करते हैं। ये मैं क्योंकि घर के लिए बना रही हूँ एलोवेरा, तो मैंने ये आधा किलो ली थी, उसमें से भी मैंने ये हाफ़ कर लिया है। तकरीबन ये 1 पाव के करीब बेस होगी। इसको आप वेट कर लें। अगर आपके पास वेट मशीन है, किचन स्केल है, तो आप आराम से इसको वेट घर में कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अंदाजे से भी बना सकते हैं। अब मैं इसको कट करके डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लूँगी। ये बेस को कट कर लेंगे। बहुत अच्छा साबुन बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी घर में बना सकते हैं। एलोवेरा है क्योंकि स्किन को रिफ़्रेश करेगा, मॉइस्चर करेगा। गर्मी का सीज़न है तो उसके लिए बहुत अच्छा साबुन है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप नीम का साबुन या ग्लिसरीन का या किसी भी किस्म का दूसरा साबुन अगर आप होममेड बनाना चाहते हैं, रेसिपी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अच्छी सी बेस को आपने क्यूब्स में कट करके आपने इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट कर लेना। डायरेक्ट इसको चूल्हे पर नहीं रखना है, उससे जल जाएगी और ख़राब हो जाएगी आपकी बेस। तो इसलिए आपने इसको पानी बॉईल करें और फिर अलग से एक बर्तन में रख के आपने इसको मेल्ट कर लेना है। ये एलोवेरा जो मैंने बाज़ार का लिया है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसके हाफ में इसमें डालूँगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बॉयलर नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। किसी भी पैन में, किसी भी चीज़ में आप इस तरह पानी उबालेंगे और अलग से एक पैन ऐसे रख देंगे। मेल्ट करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस पैन में आपने
इसको ऐसे डाल के सारा बेस और इसको मेल्ट कर लेना है बस। पानी आपका अच्छी तरह से बॉईल होता रहेगा और ये बेस मेल्ट होती रहेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसको आप अच्छे से ऐसे मेल्ट करते रहें, छोड़ना नहीं है, बस इसको हिलाते रहना। ये देखें ये अच्छे से मेल्ट हो गई पूरी बेस। अब हम इस पॉइंट पर आकर इसको एलोवेरा इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे को आपने बंद कर देना है क्योंकि पानी बॉयल हुई है तो इसमें ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये एलोवेरा इसके अंदर, आप चाहें तो आधा किलो अगर आपने पूरा डालना है सोप बेस तो आप पूरा डाल सकते हैं, अगर कम डालना हो तो कम डालें और इसको तेज़ हाथ से अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। ये देखिए मेल्ट होते हुए, ये देखिए ये मिक्स करते जाना है आपने कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। तेज़ हाथ से अच्छी तरह आपने इसको ऐसे, ये देखें ये जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें एवियन के ये 2 कैप्सूल हैं, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ये एवियन के 2 कैप्सूल आपने इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो मैं लेकर आई थी गुलाब का एसेंस खुशबू के लिए, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं आपने करना क्योंकि तेज़ खुशबू फिर साबुन में अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसमें कोई सा भी फूड कलर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। रेड कलर हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, जो जिस कलर का सोप आपने बनाना है वो आप फूड कलर इसमें ऐड कर सकती हैं। ये अब तैयार है, बस हम मोल्ड में इसको डाल देंगे। अब बस अब ये साबुन तैयार है, इनको आपने थोड़ा थोड़ा मोल्ड में डाल देना। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1 किलो आधा किलो बेस का बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। मेरे समझे 1 पाव तकरीबन बेस के अंदर ये 4 साबुन बनकर तैयार हुए हैं। बस ये अब आपका साबुन तैयार है। इसको आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं तो ये जल्दी जम जाएगा और साबुन तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप इसको रूम टेम्परेचर में किचन स्लैब पर ही अगर आप छोड़ देंगे तो ये आपका साबुन बेहतरीन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैसे बात करते हैं? आप नहीं आ रहा सिंपल आप साइड पे चले जाता है सिंपल, बस इतना